नमस्कार। सभी का YouTube चैनल रोचक हिंदी संसार में स्वागत है। आज मैं पुनः आपके समक्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ। पहला प्रश्न है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? ऑप्शन है उत्साह, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय, मजदूरी और प्रेम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, युद्ध और नारी। यह महादेवी वर्मा द्वारा लिखित निबंध है और यह कथन इस निबंध से उद्धृत है। अगला प्रश्न है, रसक के रंजन किसका निबंध संकलन है? ऑप्शन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गुलाब राय। रसक के रंजन निबंध के लेखक का नाम है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, इन रचनाओं में कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है? ऑप्शन है अशोक के फूल, गेहूं और गुलाब, आंगन का पंछी और बंजारा मन, प्रिया नीलकंठी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गेहूं और गुलाब के रचनाकार का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। जबकि अशोक के फूल निबंध के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आंगन का पंछी और बंजारा मन के लेखक हैं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र और प्रिया नीलकंठी। इस निबंध के लेखक का नाम है कुबेरनाथ रॉय। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस विधा की रचना है? ऑप्शन है एकांकी नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निबंध। यह निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, काकुर प्रसाद सिंह, रामदरस मिश्र। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक हैं ऑप्शन ए, हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? जो विशेषता नहीं है वह बतानी है। पहले ऑप्शन दिए गए हैं, व्यक्तित्व व्यंजकता, पाठक में आत्मीयता, विदेशी लेखकों का उल्लेख, जिन प्रतिवाद, मिथक उपयोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी प्रमुख ललित निबंधकार हैं। इनके निबंधों में जो विशेषता नहीं मिलती है वह है विदेशी लेखकों का उल्लेख इन्होंने अपने निबंधों में नहीं किया है। ऑप्शन सी। अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है महाकाल, जिजीविषा, यमराज, धर्मराज, धर्माचार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाकाल। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित निबंध है। इसमें मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को महाकाल नाम से संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है? अलंकार से, मूर्त विधान से, अर्थ ग्रहण से, नाद सौंदर्य से, वक्रोक्ति से।
कविता क्या है यह निबंध रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखित है। कविता की आयु जिससे बढ़ती है उसका सही ऑप्शन है नाथ सौंदर्य से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कविता क्या है यह निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के फूल में हिंदू रीति नीति है। कौन सी हिंदू रीति नीति अपनाई गई है? ऑप्शन है आर्य सभ्यता के उपादान, आर्येतर सभ्यता के उपादान, बौद्ध धर्म और शैव मार्ग की उपादान, गंधर्वों की रीति नीति, आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण। अशोक के फूल जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित निबंध है, इसमें आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण है। ऑप्शन ई सही है। बेकन विचार रत्नावली किसके द्वारा अनुदित है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गंगा प्रसाद अग्निहोत्री, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। बेकन विचार रत्नावली यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा अनुदित है। ऑप्शन ए। आचार्य द्विवेदी जी ने इसमें लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद किया है। किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की जाती है? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह और बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और ठाकुर जगमोहन सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है। अगला प्रश्न है। कविता क्या है निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए किसका पद उद्धृत है? देव, मंडल, मतीराम, केशव। कविता क्या है निबंध जो कि चिंतामणि भाग 1 में संकलित है? इसमें भाव सबलता के उदाहरण के लिए जिसका पद संकलित किए गए हैं वह है ऑप्शन सी, मतीराम। यह रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। कविता क्या है इस निबंध का प्रकाशन 1909 में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। सरयू में संकलित परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन किसे बताया गया है? ऑप्शन है वाइफ को, मदर इन लॉ को, सिस्टर इन लॉ को या फादर इन लॉ को। यहाँ पे हमें यह बात तो ज्ञात होती है कि सरयू में हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्यात्मक निबंध संकलित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मदर इन लॉ को। इसमें क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। अगला प्रश्न है। मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, रामवृक्ष बेनीपुरी, एकनाथ रानाडे, शैवाल सत्यार्थी। मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक का नाम है ऑप्शन ए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल।
अगला प्रश्न है, आलोक में संकलित निबंध विश्व या अमृतया के रचनाकार इनमें से कौन है? यमुना शंकर, प्रभा शंकर, हितेश शंकर, लाल शंकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हितेश शंकर के द्वारा विश्व या अमृतया यह निबंध लिखा गया है। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? 1972 में, 1964 में, 1951 में, 1948 में। अशोक के फूल जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित निबंध है, इसका प्रकाशन हुआ था 1948 में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध है? ब की बहार, पवित्रता, उत्साह, मारी सी मोही कुठाओ। इसमें से सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्साह। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया निबंध है। इसके अतिरिक्त इन्होंने करुणा, श्रद्धा और भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, कविता क्या है आदि निबंध लिखे हैं। पवित्रता यह निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह के द्वारा लिखा गया है और मारे से मोही कुठाओ यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित निबंध है। अगला प्रश्न है, ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक हैं। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, बीचन शर्मा उग्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक का नाम है ऑप्शन बी, गुलाब राय। महादेवी वर्मा की कौन सी कृति में स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है? ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्मृति की रेखाएं। माफ कीजिएगा, इसका सही उत्तर है श्रृंखला की कड़ियां। इसमें स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है। इसका प्रकाशन सन 1942 में हुआ था। इसमें प्रकाशित 1942 में प्रकाशित यह कृति सही अर्थों में स्त्री विमर्श की प्रस्तावना है, जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों में स्त्री समस्याओं का चित्रण किया गया है। ऑप्शन डी, श्रृंखला की कड़ियां इसका सही उत्तर है। श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर किसने निबंध लिखे हैं? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, हरिशंकर परसाई, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। इन विषयों पर निबंध लिखने वाले लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है निबंध के लेखक का नाम है ऑप्शन ई, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन थे? ऑप्शन है मुकुटधर पांडे, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामवर सिंह। हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक का नाम है ऑप्शन ए, मुकुटधर पांडे। कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन है माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी,
बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। कछुआ धर्म निबंध के लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन बी सही है। काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? ऑप्शन है नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, काव्य कला तथा अन्य निबंध। इसके रचनाकार का नाम है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं। ऑप्शन है प्रतिभा, शील और साधन, प्रेम, दृढ़ता और साधन, सौंदर्य, अनुभव और शील, प्रतिभा, प्रेम और साहस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं। ऑप्शन ए प्रतिभा, शील और साधन। रामचंद्र शुक्ल जी ने अनेक निबंध लिखे थे जिनमें भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था इनके प्रमुख निबंध हैं। दोस्तों, पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आज की हमारी महत्वपूर्ण सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।